नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अनिरुद्ध और इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं यूपीएससी 2021 की जो नोटिफिकेशन थी, जिसका आप सभी बच्चों को बहुत बेसब्री से इंतजार था, वो अब रिलीज कर दी गई है। सो जस्ट फ्यू आवर्स अगो ये वाली नोटिफिकेशन रिलीज करी गई है और इसके बारे में सारी की सारी डिटेल्स, यानी कि कितनी वैकेंसीज हैं, कब ये एग्जाम होने वाला है, लास्ट डेट क्या है फाइलिंग की, एलिजिबिलिटी वगैरह वगैरह क्या है, इन सभी चीज़ों के बारे में आपके साथ हम डिटेल्स शेयर करेंगे। लेकिन शुरू करने से पहले एक चीज़ बोलना चाहता हूं, जो विद्यार्थी, जो एस्पिरेंट्स इस चीज़ का इंतज़ार में थे कि नोटिफिकेशन आएगी फिर हम पढ़ाई शुरू करेंगे, सो देखिए नोटिफिकेशन आ चुकी है, अब कोई और बहाना आप नहीं दे सकते हैं। सो अब जो है मन लगाकर पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए एंड द टाइम इज़ वेरी वेरी लेस। ऑल्सो बताना चाहूँगा, नोटिफिकेशन अक्सर फरवरी के मध्य में आती है, यानी कि 17-18 फरवरी तक नोटिफिकेशन आ जाती है, लेकिन इस बार नोटिफिकेशन थोड़ी सी और डिले हुई है। ठीक है, तो ऑलरेडी आप काफ़ी समय लूज आउट कर चुके हैं और समय लूज आउट करने का कोई और मतलब नहीं है। सो चलिए जान लेते हैं डिटेल्स के बारे में। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, नोटिफिकेशन है ये यूपीएससी 2021 सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए। इसकी डेट आप यहाँ पे देख सकते हैं, 4 मार्च को नोटिफिकेशन रिलीज करी गई है और यहाँ पर इन्होंने डायरेक्टली सबसे ऊपर पहली लाइन में ही लिख दिया है, लास्ट डेट फॉर रिसीट ऑफ एप्लीकेशंस इज 24 मार्च 2021, यानी कि आपके पास 20 दिन का समय है और इस 20 दिन के अंदर अंदर आपको यूपीएससी की वेबसाइट पे जाके इस नोटिफिकेशन को पूरा का पूरा फिल आउट करना है। ठीक है, सबसे पहले तो मैंने आपको बता दिया 24 मार्च का ये टाइम है। इसमें आप यहाँ पे ये भी देख लीजिए कि केवल 6 PM तक ही है, तो इसमें हमेशा थोड़ा सा आपको पहले ही भर देनी चाहिए, मतलब जनरली एक दिन पहले तक ही आपको भर देनी चाहिए। डोंट वेट कि हम 24 मार्च को दोपहर के 3 बजे या फिर 4 बजे भरेंगे। समटाइम्स कोई प्रॉब्लम आ सकती है, इंटरनेट की प्रॉब्लम आ सकती है या फिर सर्वर की दिक्कत आ सकती है, राइट, कोई बिजली की दिक्कत आ सकती है, तो उस वेट में लास्ट डेट तक वेट नहीं करना, आपको 1-2 दिन पहले ही आपको नोटिफिकेशन को भर देना है। ऑल्सो यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दिया गया है कि जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स होंगे, यानी कि जिनकी यहाँ पे जो एप्लीकेशंस को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, उनके ई एडमिट कार्ड्स 3 हफ्ते पहले रिलीज कर दिए जाएंगे। सो ये चीज़ भी आपको मालूम होगा, पिछले साल की बात है जब कोविड-19 के चलते एग्जामिनेशन डिले हुआ था, तो सभी लोग एडमिट कार्ड की वेट कर रहे थे। तो जब एडमिट कार्ड रिलीज हो जाता है, दैट इज़ अ श्योरिटी कि अब एग्जाम कंडक्ट होने वाला है। सो इसीलिए ये वाला समय भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। 3 हफ्ते पहले जब एडमिट कार्ड रिलीज हो जाएगा तो आपकी श्योरिटी हो जाएगी कि किसी भी कारण की वजह से अब एग्जामिनेशन डिले नहीं होने वाला है। अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें, देखिए जनरली मैं नेशनैलिटी वाली एलिजिबिलिटी की बात करता नहीं हूँ, लेकिन कई सारे मेरे को बच्चों का रिक्वेस्ट आता है, स्पेशली हमारे कुछ पड़ोसी देशों से लोग हैं जो कि स्टडी आईक्यू की वीडियोस को बहुत देखते हैं। तो एक चीज़ का डाउट मुझे कई बार पूछा जाता है कि क्या सर मैं आईएएस की परीक्षा के लिए एलिजिबल हूँ अगर मैं इस कंट्री का सिटीजन हूँ? तो उस चीज़ को मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं। देखिए 3 सर्विसेज ऐसी हैं इसमें से जो आईएएस की होती है और आईएफएस फॉरेन सर्विस और इंडियन पुलिस सर्विस, इन तीनों सर्विसेज के लिए अगर आपको एलिजिबल होना है तो सिटीजन ऑफ इंडिया होना मैंडेटरी है। ये पूरा का पूरा जो स्क्रीनशॉट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये नोटिफिकेशन से ही उठाया गया है। बाकी कैटेगरीज में, यानी कि बाकी जो आपकी सर्विसेज होती हैं, फॉर एग्जांपल रेलवे सर्विस हुई या फिर रेवेन्यू सर्विस हुई, उसके अलावा आपकी ट्रेड सर्विस हुई या फिर कॉर्पोरेट सर्विस हुई वगैरह वगैरह, इंफॉर्मेशन सर्विस हुई, उस केस में आप भारतीय सिटीजन या फिर नेपाल का सिटीजन, सबसे अधिक रिक्वेस्ट मुझे यहीं से आती हैं। उसके बाद भूटान के सिटीजन या फिर कोई तिब्बतियन रिफ्यूजी जो कि इस डेट के पहले भारत में आया हो, तो ये भी आपके लोग एलिजिबल हैं अगर वो किसी और सर्विस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो। ठीक है, आई होप ये वाली बात आपको क्लियर है। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि मुझसे पूछा जाता है, दैट इज रिगार्डिंग दी एज लिमिट्स। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो आपकी जो न्यूनतम उम्र है, जो न्यूनतम आयु है, वो 21 साल की होनी चाहिए और जो मैक्सिमम एज है वो 32 ईयर्स की होनी चाहिए ऑन 1 अगस्त 2021। ठीक है, इस केस में ऑब्वियसली कुछ कुछ रिलैक्सेशंस दी गई हैं, कुछ रिजर्व कैटेगरीज के लिए, फॉर एग्जाम्पल ओबीसीज के लिए कुछ रिलैक्सेशंस हैं, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए कुछ और रिलैक्सेशंस हैं। ठीक है, तो उन चीज़ों को हमने यहाँ पे डिस्क्राइब नहीं किया है, लेकिन जो आपका जनरल कैटेगरी के लिए एक स्टैंडर्ड रूल है वो बेसिकली 32 ईयर्स का है। सो ये बेसिकली चेंज नहीं हुआ है, जो पिछले 5-6 साल से फॉलो होता आया है, ऑलमोस्ट वही चीज़ है यहाँ पर दी गई है। यहाँ पे एग्जैक्टली डिटेल्स भी बताई गई हैं कि किस दिन से पहले बॉर्न नहीं होना चाहिए और किस दिन से लेट बॉर्न नहीं होना चाहिए। ये भी जस्ट इन ऑर्डर टू गिव मोर क्लैरिफिकेशन आपको बताया गया है। एक और चीज़ जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, दैट इज़ कि ग्रेजुएशन के केस में क्या होता है। तो जो बच्चे इस साल जो अपने आखिरी साल में है, फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग बीएससी कर रहे हैं तो वो अपने तीसरे साल में होंगे, मान लीजिए जो लोग बीटेक कर रहे हैं वो अपने 4th ईयर में होंगे। ठीक है, तो
तो वो बच्चे भी अपीयर कर सकते हैं इवन दो अभी उनको उनकी डिग्री नहीं मिली है। आप बता सकते हैं कि मैं अपीयर करना चाहता हूं, और जैसे ही आप एग्जामिनेशन में अपीयर करते हैं, मान लीजिए आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है, मेंस क्लियर हो जाता है, तब तक तो ऑब्वियसली आपको डिग्री मिल जाएगी, और तब आप उस डिग्री के आधार पर यहाँ पर जो है एप्लीकेशन भर सकते हैं और एग्जामिनेशन में सिलेक्ट भी हो सकते हैं। सो बेसिकली द टेक होम मैसेज इज कि यदि आप आखिरी साल में हैं अपनी ग्रेजुएशन के, तब भी आप इस पर्टिकुलर फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। ऑब्वियसली इसमें एक कंडीशन ये आती है कि आपको मालूम है कि आपको डिग्री मिल जाएगी, राइट। सो अगर आपको नहीं मिलेगी उस केस में फिर वो प्रॉब्लम हो सकती है, यानी कि अगर आपके कुछ पेंडिंग एग्जामिनेशन है जो क्लियर करने बाकी हैं, तो उस केस में आपको जो है आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स भी अनचेंज हैं, बिल्कुल कुछ बदलाव नहीं हुआ है। अगर हम नॉर्मल कैंडिडेट्स यानी कि जनरल कैंडिडेट्स की बात करें तो वही 6 अटेम्प्ट्स हैं। इसके अलावा बाकी कैटेगरीज के लिए अटेम्प्ट्स उसी हिसाब से यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं, तो वो भी यहाँ पे बदलाव नहीं हुआ है। सिलेबस और पैटर्न में भी कुछ बदलाव नहीं हुआ है। कई सारे बच्चे जो है अक्सर जो सवाल पूछते हैं कि क्या सर इस साल ऑप्शनल को रिटेन किया जाएगा, तो ये वाली जो डिबेट है, मैं पर्सनली आपको बता दूं पिछले 5-6 साल से सुनता आया हूं, लेकिन अभी तक मुझे नहीं लगता कि इसको लेके कुछ भी फ्रूटफुल निकला है। तो डिबेट्स में ना पड़े, रूमर्स में ना जाएं, ऑप्शनल अभी भी रिटेन किया गया है। लिस्ट वही है जो 28-29 ऑप्शनल्स थे, वो आज भी एग्जिस्ट करते हैं और आपको ऑप्शनल के लिए तैयारी करनी ही पड़ेगी। तो ये उन बच्चों के लिए, सीरियस कैंडिडेट्स के लिए जो कि मेंस की तैयारी भी कर रहे हैं, ठीक है। रही बात प्रीलिम्स की, तो वहां पर भी सिलेबस और पैटर्न बिल्कुल सेम है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये प्रीलिम्स के पेपर 1 का सिलेबस है जिसकी हम तैयारी कराते रहते हैं आपको। तो बिल्कुल सेम वही चीज़ें आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक, एनवायरमेंट सब कुछ आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। सो एवरीथिंग इज बेसिकली अनचेंज्ड। ऑल्सो अगर हम बात करें, वही 2 पेपर्स कंडक्ट किए जाएंगे। पहला पेपर आपका 100 मार्क्स का होगा, पहला पेपर आपका 100 क्वेश्चंस होंगे, दूसरे पेपर में 80 क्वेश्चंस होंगे। दोनों की जो वेटेज है वो 200-200 मार्क्स की होगी। लेकिन जो दूसरा पेपर है ये केवल क्वालिफाइंग नेचर का होगा, और जो आपकी मतलब पासिंग या फेलिंग को डिसाइड करेगा वो केवल जीएस पेपर 1 ही होगा। सो वो चीज़ें भी यहाँ पे अनचेंज हैं कम्प्लीटली। कमिंग टू द फाइनल थिंग जिसका आप सभी को इंतजार था कि एग्जैक्टली वैकेंसीज कितनी है, क्योंकि कई बच्चे ऐसे होते हैं जो कि वैकेंसीज के आधार पर डिसाइड करते हैं कि मुझे अटेम्प्ट देना है या नहीं देना है। सो देखिए यहाँ पर आप थोड़ा सा निराश होंगे बिकॉज वैकेंसीज काफ़ी ज़्यादा कम कर दी गई हैं। इस बार जो वैकेंसीज हैं दे आर ओनली 712, ठीक है। और ये हालांकि मेरी एक्सपेक्टेड लाइंस के ऊपर भी काफ़ी कम है, क्योंकि मेरे को उम्मीद थी कि इस बार यूपीएससी लगभग 800 प्लस वैकेंसीज निकालेगी। अगर आप देखें कोई स्टैंडर्ड पैटर्न नहीं है जो यूपीएससी फॉलो कर रहा है। 2017 में 980 वैकेंसीज थी, 2018 में कम होके 800 हो गई थी, 2019 में ये फिर से बढ़ के 900 हो गई थी, और 2020 में ये फिर से जो है कम होके 800 हो गई थी। तो इस बार मुझे उम्मीद थी कि शायद थोड़ी सी बढ़ सकती है, लेकिन एटलीस्ट 800 की तो मुझे उम्मीद थी ही। तो बेसिकली यहाँ पे जो वैकेंसीज इस बार निकाली गई हैं वो नंबर है 712 का। खैर इस चीज़ से ये उन सीरियस कैंडिडेट्स के लिए बता रहा हूँ कि देखिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं ये नंबर से आपको मतलब नहीं होना चाहिए, बट एक चीज़ ज़रूर है, यू हैव टू नाउ पुल अप योर सॉक्स। और अब आपको बहुत ही और कड़ी मेहनत करनी होगी, कड़े तरीके से मेहनत करनी होगी, बिकॉज ऑब्वियसली अब जो कट ऑफ्स हैं वो ज़्यादा जा सकती हैं, राइट। और कई सारे बच्चे इसमें अपनी जी जान लगा के मेहनत कर रहे होंगे। सो डिस्करेज नहीं होना है। बेसिकली इससे आपको ये सीखना है कि हमें मेहनत और करनी होगी, थोड़ा सा और हमें खून पसीना देना होगा यूपीएससी को, अगर हमें एक प्रेस्टिजियस जॉब लेनी है तो, राइट। जाने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यदि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप studiiq.com को विजिट कर सकते हैं, या फिर आप StudyIQ की ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर। और इस ऐप पे हमने आपकी यूपीएससी की तैयारी को आसान करने के लिए एक स्मार्ट कोर्स लॉन्च किया है। इसके कुछ ब्रीफ से फीचर्स मैं आपको बताना चाहूँगा, ज़्यादा समय नहीं लूँगा। सबसे पहले तो देखिए, जो भी लेक्चर्स आप इस पर्टिकुलर कोर्स में देखते हैं उन सभी के सभी लेक्चर्स की पीपीटीज आपको अवेलेबल करवाई जाएंगी। तो ये आपके क्विक रिविजन के लिए है। मान लीजिए आपने लेक्चर को एक बार देख लिया है, ऑब्वियसली आप दोबारा नहीं देखना चाहते हैं, तो पीपीटी को डाउनलोड कर सकते हैं और आसानी से उसको रिवाइज कर सकते हैं। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, और ये काफ़ी सारे बच्चों की रिक्वेस्ट आती है, आपको हम कोर्स का क्रक्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मान लीजिए एक वीडियो जो है वो लगभग 1 घंटे की है, उसकी पीपीटी भी ऑब्वियसली उतनी लंबी होगी, लेकिन हम आपको उसका क्रक्स भी दे रहे हैं, यानी कि उस पर्टिकुलर वीडियो को आप बहुत ही कम समय में ख़त्म कर सकते हैं। उसके हम आपको ब्रीफ नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं विच इज़ कॉल्ड एज द क्रक्स। इसके बाद स्निपेटिंग भी आप कर सकते हैं। स्निपेटिंग यानी कि मान लीजिए आपको लगता है कि मुझे इस पर्टिकुलर पार्ट को रिवाइज करना है, तो जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं, उस पर्टिकुलर टाइम स्टैम्प पे जाइए, उसको सेव कर लीजिए, उसको बुकमार्क कर लीजिए। अकॉर्डिंगली जो भी आपको लगता है कि कल को मुझे यहीं से वीडियो को देखना है तो वहीं से जाके वीडियो को देख सकते हैं। इसको आप सेव कर सकते हैं, किसी भी तरीके से मार्क कर सकते हैं, ताकि कल को आप आएँ और आपको उसी चीज़ को रिवाइज करना है तो वो वाला फीचर भी आपको अवेलेबल करवाया जाया है।
उसके बाद अपडेट्स, यानी कि मान लीजिए हमने कुछ वीडियोस बनाई हैं, उसमें हम टाइम टू टाइम अपडेट्स भी डालते रहते हैं, तो ये स्ट्रक्चर्ड अपडेट्स होते हैं, पर्सनलाइज्ड अपडेट्स होते हैं, और ये हम सभी के सभी करंट इश्यूज़ को कवर करते हैं। और हमारे जो इसमें सोर्सेज हैं, दिस बेसिकली इंक्लूड जो लीडिंग न्यूज़पेपर्स हैं, द हिंदू हुआ, इंडियन एक्सप्रेस हुआ, उसके बाद मैगजीन्स हैं जैसे कि डाउन टू अर्थ हुआ, योजना हुआ, कुरुक्षेत्र हुआ, इवन राज्यसभा टीवी, AIR, इनफैक्ट इवन PIB को भी हम इसमें इंक्लूड करते हैं, और जो कि अगेन वीडियो, PDF और ऑडियो तीनों फॉर्मेट्स में आपके लिए अवेलेबल करवाए जाएंगे सारे के सारे अपडेट्स। तो आपको किसी और प्लेटफॉर्म पे जाने की आवश्यकता भी नहीं होगी। ऑल्सो अगर आपको लगता है कि मुझे अपनी टेस्टिंग करनी है, तो टेस्टिंग भी आप कर सकते हैं, क्योंकि क्विज का फीचर भी अवेलेबल करवाया गया है। सो दिस इज़ ऑल्सो समथिंग, और ये मैं समझता हूँ प्रीलिम्स के 1-1.5 महीने पहले आपको बहुत ज़्यादा जो है सहायक, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकता है। ऑल्सो अगर आप देखें, ये वाली चीज़ भी बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर हमने पढ़ा दिया लेकिन हम आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे डाउट पूछना चाहते हैं, तो उस केस में भी आप अपनी डाउट भी पूछ सकते हैं। उसकी इमेज लेके आप डाउट पूछ सकते हैं, आप खुद से लिख के डाउट को पूछ सकते हैं, किसी भी तरीके से ऑडियो मैसेज भेज के डाउट पूछ सकते हैं। गेट एन एक्सपर्ट टू सॉल्व ऑल योर डाउट्स, ये सभी सुविधाएं भी आपको इस ऐप में प्रोवाइड करवाई गई हैं। ऑब्वियसली ये वाला जो कोर्स है बहुत ही अफोर्डेबल है, इसका प्राइस मात्र 18,500 रुपये है। एंड केवल इतना ही नहीं, मैं आपको पहले बताना भूल गया, कुछ समय तक स्टडी IQ की ऐप पे जो है सेल भी चल रही है, जिसके चलते आप उसके ऊपर 10% का डिस्काउंट और अवेल करवा सकते हैं। एंड हमने EMI की ऑप्शंस भी आपको दी हैं, यानी कि आप इजी EMI ऑप्शंस भी ले सकते हैं, 3 महीने की, 6 महीने की, डिपेंडिंग ऑन कि आपकी कैपेसिटी कितनी है, उसके अकॉर्डिंग आप EMI ऑप्शंस को भी ले सकते हैं। तो यदि आप तैयारी कर रहे हैं, कोर्स को परचेज करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं गारंटी देता हूँ कि आपको ये कोर्स काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकता है। इसी के साथ आपसे लेता हूँ विदा। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।